हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो मैं प्रियल भाटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस शानदार से सेशन में, जिसमें कि हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से 4 क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 में नीट के एग्जाम में जो हमारा टॉपिक है यानी कि सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान से सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज उन 4 क्वेश्चंस का ओवरव्यू करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं उन 4 क्वेश्चंस की। कहीं वो आपको 2026 के एग्जाम में देखने को तो नहीं मिल जाए। चलो कोशिश करते हैं जल्दी से चीजों को सॉल्व करने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला ही क्वेश्चन। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये चारों ही क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान देना स्क्रीन पर, क्या पूछा गया है हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भाई कि नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प को चुनना है, और सही विकल्प कौन सा है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। क्या ये बात सही है। सही विकल्प चुना गया है। सही और गलत में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। प्रत्येक राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं। बताओ जरा, 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट 60 और 40S होती है, जबकि 70S की सब यूनिट 50S और 30S होती है। 80S राइबोसोम जो है इनकी सब यूनिट 60S या 20S या फिर 70S की जो सब यूनिट है वो 50 और 20 होती है। जल्दी बताओ उसका सही जवाब क्या होगा। लास्ट ऑप्शन दिया गया है 80S की 2 उप इकाइयां 60S और 30S होती हैं, तो क्या बताओ, और जबकि 70S की 2 सब यूनिट 50 और 30S होती है, तो आप बताओ क्या ये बात सही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं चीजों को। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे यूकैरियोट होते हैं, जो हमारे भैया यूकैरियोट होते हैं, कितने सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। वो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मेरे बच्चों 80S। कैसे होते हैं 80S। जबकि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं आपके 70S, ठीक है। 80S की 2 सब यूनिट होती हैं। कौन कौन सी सब यूनिट होती हैं 80S में भैया, 2 होती हैं। एक तो 60 और एक होती है आपकी 40। ये एस क्या है। एस होता है बेटा स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। एस क्या होता है, एस का जो सिंबल है स्वेडबर्ग यूनिट। और ये 2 छोटी सब यूनिट्स में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि आपका यूकैरियोटिक है 60 सब यूनिट और 40 सब यूनिट। 60 जो है ये आपकी बड़ी सब यूनिट में डिवाइड होती है, मतलब कि बड़ी होती है, और जबकि 40 ये छोटी होती है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं आप प्रोकैरियोट्स की, तो इसकी भी 2 यूनिट होती हैं। एक तो होती है आपकी कौन कौन सी यूनिट होती है, एक तो होती है आपकी कौन सी बेटा, एक तो 50 और दूसरी होती है 30, ठीक है। तो ये बात इनके बारे में बिल्कुल सही है। अब यहां देख लो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया है यूकैरियोट राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोट राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, होते हैं। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं। सही बात है बेटा, बड़ी और छोटी 2 सब यूनिट होती हैं। 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयों 60 और 40, 70 की 2 उप इकाई 50 और 30। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि लास्ट ऑप्शन दिया गया है 80S की सभी 60 और 20, इसकी जगह अगर 30 होता 40 होता तो ये बात सही होती है ना। और 70 की 2 उप इकाई 50 और 30 होता तो ये बात सही होती। तो भैया ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। सही जवाब कौन सा होगा, ए, बी और सी। हमारे तीनों स्टार्टिंग के जो जवाब हैं वो सही है, जबकि लास्ट के जो 2 दिए गए हैं वो गलत हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से हर एक बात सुनना, एक्सप्लेनेशन समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जल्दी जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ भाई। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ये क्वेश्चन आपका 2025 में ही पूछा गया था। एक सिंगल चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2026 में वही क्वेश्चन आपको अगर रिपीट देखने को मिल जाए तो इसलिए वही शॉर्ट सेशन आपके लिए मैं लेकर आई हूं, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। इसका काम क्या होता है भैया, जो गुणसूत्र बिंदु कोशिका विभाजन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बेटा, कोशिका विभाजन का काम करते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन करते हैं भैया ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा मिलान सही बैठ रहा है, ये रहा ए बी, ठीक है। पक्षमाव जिसको हम कहते हैं सीलिया, क्या करते हैं सीलिया, किसके पास प्रेजेंट होते हैं, पैरामीशियम के पास ही प्रेजेंट होते हैं। सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कोशिकाओं की गति में हेल्प करते हैं, उनके संचलन में हेल्प करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा आपका बिल्कुल कोशिका के संचलन में। क्रिस्टी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डिंग में प्रेजेंट होते हैं ना, श्वसन से रिलेटेड भी काम करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा मेरे बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की रक्षा करती है, पदार्थों का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही बेटा, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका जो बी है, बी से क्लिक कर लो पहले। बी का ऑप्शन जो आपका अगर दे रखा है थर्ड, बिल्कुल सही बात है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। गुणसूत्र बिंदु कोशिका विभाजन बिल्कुल सही बात है, सी का होगा फर्स्ट। तो आपका यही ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक स्पेशल झिल्लीदार संरचना होती है जो कोशिका भित्ति निर्मित करने, डीएनए रेप्लिकेशन में और श्वसन में सहायक होती है। वो कौन सी होती है, जल्दी बताओ भाई। प्रोकैरियोटिक का नाम लिया है और हमारे मीजोजोम की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। इनफैक्ट मीजोजोम को तो
प्रोकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स का, जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, उनका इसको क्या कहा जाता है? इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि श्वसन का मेन केंद्र ये होता है बेटा। श्वसन में सहायक होता है ये ऑर्गन, ठीक है। तो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग, जानते होंगे आप। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एसर्शन मानते हैं और दूसरे को उसकी तर्क मानते हैं। तो बताओ, ऑप्शन दिया गया, यदि हमसे कथन कहा गया है कि गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बने द्रव्य को संवेशित कर अंतरकोश के लक्ष्यों तक पहुंचाना, उसके कोशिका से बाहर निकालना है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो काम होता है। रीजन दिया गया है, अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा निर्मित द्रव्य युक्त पुट्टिकाएं, जो भी पुट्टिकाएं होती हैं, इनको गोल्जी उपकरण के शीर्ष सिरे से युग्मित हो जाती हैं और ये रूपांतरित होकर गोल्जी उपकरण के ट्रांस सिरे से निर्मुक्त हो जाती हैं। तो भाई इनकी दोनों ही बात सही है, एसर्शन भी सही है, इसका रीजन भी सही है, और जबकि जो आपका रीजन है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। तो बिल्कुल हमारा जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 में सेल बायोलॉजी के आए हुए 4 के 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि ऐसी ही और वीडियोस आप चाहते हैं 2024 में कौन से पूछे गए थे, जैसे कि अभी तो मैं 2025 के किए हैं, यदि आप चाहते हैं 2024 के भी क्वेश्चन करें जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन चैप्टर्स को, कमेंट करके बता देना आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।